कलकत्ता के अंदर एक पूरी की पूरी कॉलोनी बड़ी अच्छी तरह से सज रही होती है। आज यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की की शादी होती है। दोस्तों, बारात दरवाजे पर आ जाती है, बारात का भव्य स्वागत किया जाता है और बारात में से ही एक दूल्हे का जो साथी होता है जब अंदर जाकर देखता है कि जो खाना है वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से है, जो शादी का मंडप सजा हुआ है वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही है। यहाँ मुस्लिमों जैसा कुछ उसे लग ही नहीं रहा। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो दूल्हे के भाई से पूछने लग जाता है कि ये पूरी की पूरी बारात पिट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो। दोस्तों, उसके बाद जो दूल्हे का भाई उसे सच्चाई बताता है, उसे सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कलकत्ता की एक छोटी सी कॉलोनी की हकीकत की घटना है। इस कॉलोनी में लगभग 20 से 25 घर होते हैं और इसी कॉलोनी के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम हसन होता है। दोस्तों, काफ़ी दिन पहले वो यहाँ पर आता है और जो इसकी पत्नी होती है उसका नाम फातून होता है। फातून के साथ बड़े आराम से रहा करता है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। जो और यहाँ पर घर होते हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के होते हैं, लेकिन एक परिवार मुस्लिम का होता है। फिर भी यहाँ पर वो हिंदू लोग इस मुस्लिम परिवार को ऐसे रखते हैं कि जैसे ये इनके ही परिवार का हिस्सा है। जब भी यहाँ पर मुस्लिम का कोई भी तीज त्योहार आता तो यहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ही सब के सब लोग इसके त्योहार को मनाने के लिए आ जाया करते और ये व्यक्ति भी यहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरह से घुल मिल जाता है कि ये भी सारे तीज त्योहार जो भी होते हैं सब में ये भी उनके साथ ऐसे ही आगे बढ़कर हिस्सा लिया करता। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही इनको एक बेटी हो जाती है। बेटी का नाम आयरा रखा जाता है। धीरे धीरे करके आयरा बड़ी होने लगती है और फिर यहाँ पर आयरा लगभग 12 साल की हो जाती है। एक दिन का वाकया होता है जब आयरा का जन्मदिन होता है। आज आयरा अपने माता पिता से यही कहती है कि अब्बू अम्मी, मुझे आज जन्मदिन का गिफ्ट चाहिए, मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं दोनों के दोनों बाइक निकालते हैं, बाइक पर बैठकर सीधे मार्केट चले जाते हैं। वहाँ से काफ़ी सारी खरीदारी की जाती है और सामान को खरीद कर जैसे ही घर की तरफ लौट रहे होते तभी रास्ते में एक बेकाबू ट्रक आता है और इनकी बाइक से इस तरह से टकरा जाता है। बाइक को वहां से उठाकर लगभग 20 फीट दूरी पर फेंक देता है और जो यहाँ पर मियाँ बीबी होते हैं वो भी सड़क पर गिर जाते हैं और उनके ऊपर से ट्रक निकल जाता है। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है। आनन फानन में ही जब कॉलोनी के लोगों को पता चलता है, कॉलोनी के लोग बाग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब इन दोनों को देखते हैं तो उनकी चीख पुकार निकल जाती है। दोस्तों, अब आनन फानन में ही उन्हें उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके अंदर कुछ बचता ही नहीं। वो दोनों इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, जो 12 साल की बेटी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। आज उसका जन्मदिन था। माता पिता उसके जन्मदिन के लिए सामान खरीदने के लिए गए थे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि तेरा जन्मदिन आज इस तरह से मातम में बीत जाएगा। वो लड़की रोती है। इधर जब उस लड़की से बातचीत की जाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर हसन होता है वो फातून को लेकर भागा था। वहाँ पर उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दूसरे से वो दोनों प्यार करते थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। यहाँ पर वो दोनों के दोनों भागकर इस कलकत्ता में आ जाते हैं और यहाँ आकर ऐसे रहने लगते हैं कि मानो ये किसी को जानते ही नहीं। आज इनका जानने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब ये 12 साल की लड़की अनाथ होकर रह जाती है। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा होता है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ आकर इस लड़की को सांत्वना देते हैं और इससे कहते हैं कि बेटा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे एक माता पिता नहीं है, तेरी पूरी की पूरी कॉलोनी माँ है और पूरी की पूरी कॉलोनी के लोग तेरे पिता है। तू टेंशन मत कर, तेरी हर तरह से मदद की जाएगी।
दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब तो यहाँ पर उस लड़की आयरा को कभी तो कोई अपने घर ले जाता, वहाँ जाकर उसे खाना खिला लिया जाता, सुबह को कोई ले जाता तो शाम को कोई ले जाता, लेकिन आयरा भी यहाँ पर अब उनसे कहने लगती है कि मैं अपने घर ही रहना चाहती हूँ। मोहल्ले के जो लोग बाग होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई महिला इस आयरा के घर आकर सो जाया करती और उसके लिए खाना पीना बनाया करती। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के हिसाब से ही आयरा बड़ी होने लगती है और अब यहाँ पर उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन उसने अच्छे अंकों से पास कर ली थी। अब कॉलोनी के लोग बाग यहाँ पर चर्चा करने लगते हैं कि यार अब इस लड़की के लिए कोई मुस्लिम लड़का देखा जाए, क्योंकि ये लड़की मुस्लिम है और मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ही इसकी शादी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस लड़की की ये लड़का ढूंढने की तलाश में लग जाता है और जहाँ जहाँ इनकी कोई रिश्तेदारी होती है, कोई जान पहचान वाला मुस्लिम व्यक्ति होता है, उसे ये पूरा वाक़या बताया जाता है। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक लड़के को देख लिया जाता है। लड़के का नाम आमिर होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती। देखने में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अब यहाँ पर जो कॉलोनी वाले लोग हैं उस लड़के से मिलते हैं, उसे भी इस लड़की से मिलाया जाता है। लड़की से मिलने के बाद वो भी तय करता है कि ठीक है, मुझे इस लड़की से शादी करने के लिए कुछ दान दहेज नहीं चाहिए। हालांकि पूरे जो कॉलोनी वाले हैं रीति रिवाज से शादी करने के लिए तैयार होते हैं और रीति रिवाज से ही यहाँ पर शादी का मंडप सजाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो खाना होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर हिंदुओं के हिसाब से होता है, क्योंकि इस लड़की के जो परिवार वाले बच्चे थे वो अब हिंदू ही थे, सारे के सारे हिंदू होते हैं। और यहाँ पर उस लड़के को भी बता दिया गया था कि जो भी तुम्हारे बाराती आएंगे उनको संभाल लेना कि ये खाना हम इसी हिसाब से बनवाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो डेट निश्चित की गई थी शादी की वो आ जाती है और आमिर अपने यार दोस्तों के साथ बैंड बाजे के साथ दूल्हा बनकर यहाँ दरवाजे पर पहुँच जाता है। और इसी आमिर के एक भाई का दोस्त होता है जिसका नाम नूर होता है। नूर ये पूरा माहौल चेक कर रहा था, वो थोड़ा सा एक्टिव लड़का होता है और यहाँ इस माहौल को चेक करने के बाद वो दूल्हे के भाई को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि भाई हमारी पिटाई तो नहीं करवा दोगे, तुम करने क्या जा रहे हो, तुम हिंदू लड़की से शादी करने के लिए आए हो, तुम्हें पता भी है यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो दूल्हे का भाई होता है उससे कहने लगता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पूरा मामला बताता हूँ। दोस्तों दूल्हे का भाई फिर यहाँ नूर को पूरा मामला समझाता है कि इस तरह का मामला है, इस तरह से ये परिवार इस लड़की को पाल पोस कर बड़े किए हैं और आज यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलोनी वाले लोग इस लड़की का निकाह पढ़वा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नूर को भी बड़ा अचंभा सा लगता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आजकल भी यहाँ पर हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं मानते, बस वो इंसानियत को मानते हैं। दोस्तों नूर बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो बारात के और भी लोग होते हैं वो भी खुश होते हैं और बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर इस लड़के और इस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़का यहाँ से अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है, अपने परिवार में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद बड़े अच्छे से इनका जीवन व्यतीत होने लगता है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, कुछ ही दिनों में उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। दोस्तों उसका मायका ये पूरी की पूरी कॉलोनी होती है। वो लड़की जब भी अपने मायके कलकत्ता की इस कॉलोनी में आती है तो यहाँ पर सभी लोग उसे विदा देते हैं और सभी लोग उसका आदर सम्मान भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी घरों के लिए वो मिठाई भी लेकर आती है और जो भी उससे सामान बन पाता है वो सारा सामान लेकर आती है। दोस्तों ऐसे ऐसे काम भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों कुछ लोग जो राजनीतिक बातों में आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है कि हिंदू मुस्लिम करने से पहले जो हमारा धर्म है वो इंसानियत का है, हमें इंसानियत के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर इन कॉलोनी वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से ही करा दी? हालांकि वो चाहते तो इस लड़की की शादी हिंदू लड़के से भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही सब किया जो उस लड़की को अच्छा लगता था, या और भी जो लोग बाग थे उनकी सबकी भावनाएं ऐसी थी कि ये मुस्लिम लड़की है तो इसके लिए मुस्लिम ही लड़का होना चाहिए।
तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।